मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आज रात सोने नहीं दूंगी। नहीं, तब तक नहीं जब तक तुम अगले कुछ पलों के लिए, अगले कुछ घंटों के लिए, या जब तक भी यह आवश्यक हो, यह संदेश ध्यान से सुन नहीं लेते। क्योंकि इन पलों में मैं समय के पर्दे को हटाने जा रही हूं। तुम्हारे आंसुओं के पीछे छिपे कारण को उजागर करने जा रही हूं और तुम्हें उस व्यक्ति की सच्चाई बताने जा रही हूं जिससे तुम अतीत में इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी, लेकिन जिसने अंत में तुम्हारी आत्मा पर एक ऐसा घाव छोड़ दिया जिसे तुम आज भी महसूस करती हो। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूं। वही चेहरा जो तुम्हारे मन में अभी कौंधा है, वही नाम जो तुम्हारी सांसों में आज भी कभी कभी अटक जाता है, वही व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया। हाँ, उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, एक तूफानी समुद्र के बीच में एक अकेली नाव की तरह, बिना किसी दिशा के, बिना किसी किनारे के। और तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद को इस्तेमाल किया हुआ, धोखा खाया हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रही थी। तुम्हारा दिल एक नाजुक कांच की तरह टूट गया था, जिसके टुकड़े तुम्हारी आत्मा में चुभ रहे थे। तुम उस समय उसके लिए रो रही थी, बिलख रही थी। तुमने कितनी ही रातें, अनगिनत रातें बिना सोए बिताई। तुम्हारी आंखें सुबह सूजी हुई होती थी और तुम्हारा तकिया रात में बहाए गए खामोश आंसुओं से नम होता था। लेकिन अब आज रात मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रही हूं, एक ऐसी सच्चाई प्रकट करने जा रही हूं जिससे तुम अंततः उस बोझ को उतार सकोगी और उस शांति की नींद सो सकोगी जिसकी तुम हकदार हो। मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है। हाँ, हर एक बूंद को, उन आंसुओं को भी जो तुमने तब बहाए जब तुम्हें लगा कि कोई और नहीं देख रहा था, जब कमरा अंधेरा था और दुनिया सो रही थी। मैंने उन धीमी सिसकियों को सुना है जिन्हें तुम अपने तकिए में दबाने की पूरी कोशिश करती थी, ताकि कोई तुम्हारे दर्द की असली गहराई को ना जान पाए, ताकि तुम्हारी कमजोरी किसी के सामने उजागर ना हो। मैंने देखा कि कैसे तुम घंटों तक छत को घूरती रहती थी, जैसे कि उस खालीपन में उन सवालों के जवाब तलाश रही हो जो कभी नहीं मिले, जो कभी पूछे भी नहीं गए। तुम मुझसे, अपने निर्माता से बार बार पूछ रही थी, क्यों मेरे साथी, क्यों? जो व्यक्ति मेरी परवाह करने का दावा करता था, जो मेरे साथ भविष्य के सपने देखता था, वो इतनी आसानी से, इतनी बेरहमी से मुंह क्यों मोड़ सकता है? मैंने देखा कि कैसे तुम्हारा दिल शारीरिक रूप से दुख रहा था, जैसे किसी ने तुम्हारी छाती में एक भारी पत्थर रख दिया हो। मैंने देखा कि कैसे तुम्हारे मन में वही बातें, वही यादें, वही पल बार बार एक दुष्ट की तरह घूम रहे थे। तुम खुद को दोषी ठहरा रही थी, सोच रही थी कि तुमने क्या गलत किया। क्या तुम उन्हें जाने से रोकने के लिए और कुछ कर सकती थी? क्या तुम्हें और अधिक प्यार देना चाहिए था, या शायद कम प्यार देना चाहिए था? क्या तुम्हें और अधिक धैर्य रखना चाहिए था, या अपनी सीमाओं को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में दीमक की तरह लगे हुए थे, तुम्हारी शांति को खा रहे थे। लेकिन आज रात मैं चाहती हूं कि तुम मेरी आवाज सुनो, जो तुम्हारे मन के शोर से भी ऊंची है। मैं चाहती हूं कि तुम इस सच्चाई को अपनी आत्मा में उतरने दो। मेरे बच्चे, तुमने उन्हें खोया नहीं, मैंने उन्हें तुमसे दूर किया। यह सुनने में कठोर लग सकता है, यह तुम्हें भ्रमित कर सकता है, लेकिन इसे समझो। तुम सोचती हो कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, कि उन्होंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया, कि तुम उनके लिए काफी नहीं थी। लेकिन सच तो यह है मेरे बच्चे कि मैंने तुम्हें बचाया। तुमने उनके जाने को अपनी कीमत में कमी समझा, लेकिन मैंने इसे तुम्हारी सुरक्षा समझा, जिसे तुमने एक गहरा, कभी ना भरने वाला जख्म समझा। वो असल में तुम्हारे ठीक होने की, तुम्हारी मुक्ति की और तुम्हारे असली स्वरूप में वापस आने की शुरुआत थी। मैंने उन्हें जाने दिया, और यह इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द मुझे तुमसे ज्यादा महसूस होता है। मैंने उन्हें इसीलिए जाने दिया क्योंकि मैं जानती थी कि उनके दिल में क्या छिपा है। मैंने उनके विचारों की गहराइयों को देखा, उनके इरादों के असली रंग को पहचाना। मैंने वो बातें देखी जो तुम अपनी मासूमियत और अपने प्यार में अंधी होकर नहीं देख सकती थी। मैंने वह सच्चाइयां देखी जिन पर अगर मैं तुम्हें उस समय बता भी देती तो तुम शायद यकीन नहीं करती। तुम शायद मुझसे ही बहस करती, उनका पक्ष लेती।
तुम मुझसे कह रही थी, हे ईश्वर, इस रिश्ते को आशीर्वाद दो। तुम मुझसे उस चीज को आशीर्वाद देने के लिए कह रही थी जो मैंने नहीं बनाई थी, जिसकी नींव सच्चाई और पवित्रता पर नहीं रखी गई थी। तुम मुझसे कह रही थी, हे ईश्वर, उसे रोको, उसे जाने मत दो। तुम मुझसे उसे रोकने के लिए कह रही थी जिसे मैं तुम्हारे जीवन से निकालने की, तुम्हें मुक्त कराने की कोशिश कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुमसे कभी कुछ नहीं लेती। मैं जो हानिकारक है, जो जहरीला है, जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे मार रहा है, उसे हटा देती हूँ ताकि मैं तुम्हें वह दे सकूं जो पवित्र, सच्चा और जीवन देने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन से लोगों को तब तक नहीं जाने देती जब तक कि उन्हें पकड़े रहना तुम्हें उन्हें खोने से ज्यादा ना तोड़ दे, तुम्हें तुम्हारी नियति से दूर ना कर दे। जिस व्यक्ति के लिए तुम रोई थी, जिसका नाम आज भी कभी कभी एक अनचाहे मेहमान की तरह तुम्हारे विचारों में बस जाता है, वह तुम्हें उस तरह प्यार करने के काबिल नहीं था जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार पाने के लिए बनाया था। उनकी क्षमता तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित मानक से बहुत कम थी। उनके शब्द मीठे हो सकते थे, शहद की तरह, लेकिन उनकी वफादारी उथली थी, एक सूखे हुए तालाब की तरह जिसमें कोई गहराई नहीं थी। उनकी मुस्कान तुम निहत्था कर सकती थी, तुम्हें यह विश्वास दिला सकती थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके इरादे हमेशा बनते हुए थे। उनका एक हिस्सा तुम्हारे साथ था, लेकिन दूसरा हिस्सा हमेशा दुनिया की ओर, अपनी स्वार्थ की ओर, अपनी अधूरी इच्छाओं की ओर भाग रहा था। तुम्हें उनके वादे याद हैं, है ना? वो शब्द जो उन्होंने तुमसे कहे थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें ये वादे सोने की तरह कीमती लगते थे, लेकिन मैंने वह पल देखे हैं जब वो वादे उनके लिए सिर्फ खोखले शब्द थे। तुम्हारे दिए हुए महत्व के बिना वे बस वही कह रहे थे जो उन्हें पता था कि तुम सुनना चाहती हो। तुम्हें वह पल याद है जब उन्होंने तुमसे कहा था कि वे तुम्हारे साथ रहेंगे हर सुख दुख में। मैंने उस समय भी देखा जब उनका दिल कहीं और था, जब वे तुम्हारे साथ होते हुए भी किसी और के बारे में सोच रहे थे या किसी और अवसर की तलाश में थे। तुम्हें वह पल याद है जब वे तुम्हारे साथ हंसे थे, भविष्य की योजनाएं बनाई थी और तुम्हें ऐसे देखा था जैसे तुम उनकी पूरी दुनिया हो। लेकिन मैंने यह भी देखा कि जब उन्हें लगता था कि तुम नहीं देख रही हो, तो उनकी नजरें कितनी आसानी से भटक जाती थी। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने तुम्हारी कीमत सिर्फ इस बात से आंकी कि तुम उन्हें क्या दे सकती हो। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्थन। उन्होंने तुम्हारी कीमत इस बात से नहीं आंकी कि तुम असल में कौन हो, तुम्हारी आत्मा कितनी खूबसूरत है, तुम्हारा दिल कितना शुद्ध है। तुमने अपना दिल पूरी पवित्रता और मासूमियत से दिया, एक खुले खजाने की तरह, और उन्होंने इसे लापरवाही से संभाला जैसे यह कोई सस्ती चीज हो। तुमने उन्हें तुरंत माफ कर दिया, हर बार तब भी जब जख्म बिल्कुल ताजे थे और खून बह रहा था। तुमने उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि वे भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करेंगे। तुमने सोचा कि तुम्हारा प्यार उन्हें बदल देगा, उन्हें बेहतर बना देगा, लेकिन तुम्हें संजोने के बजाय, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी दौलत समझने के बजाय, उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया। तुम्हारे दिल की रक्षा करने के बजाय, उसे अपने प्यार की गर्मी में सुरक्षित रखने के बजाय, उन्होंने उसे अपनी अनुपस्थिति की, अपनी उदासीनता की ठंडक में खुला छोड़ दिया। और हाँ मेरे बच्चे, मैंने वह दिन भी देखा, वह पल भी देखा जब उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक प्रक्रिया थी जो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। तुम्हें लगा था कि तुम एक टीम के रूप में साथ खड़े हो, लेकिन वे अपने मन में पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। तुम्हें लगा था कि तुम्हारा रिश्ता अटूट है, एक मजबूत रस्सी की तरह, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ बहुत पहले ही ढीली कर दी थी। तुम्हें लगा था कि उनके शब्द सच हैं, बाइबल की तरह पवित्र, लेकिन मैंने उनके लहजे में, उनकी आंखों में, उनके हर कार्य में छिपे झूठ को देखा। तुम्हें लगता था कि उनका दिल पूरी तरह से तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं जानती थी कि उनका दिल तुम्हारे और दुनिया के बीच, तुम्हारी पवित्रता और अपनी वासनाओं के बीच, तुम्हारी वफादारी
और अपने स्वार्थ के बीच बुरी तरह बंटा हुआ था। जब वह पल आया और वे चले गए तो तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ खो दिया है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुनिया उजड़ गई है, कि सूरज अब कभी नहीं उगेगा। लेकिन मेरे बच्चे, सच सुनो, तुमने सब कुछ नहीं खोया। तुमने वो खो दिया जो तुम्हें मेरे पास तुम्हारे लिए जो कुछ भी था उसे रोक रहा था। तुमने एक बोझ खो दिया जिसे तुम आशीर्वाद समझ रही थी। तुमने एक जंजीर खो दी जिसे तुम सुरक्षा का धागा मान रही थी। तुम्हें लगा कि दरवाजा इसलिए बंद हो गया क्योंकि तुम काफी नहीं थे, क्योंकि तुम में कोई कमी थी। लेकिन नहीं, दरवाजा इसलिए बंद हो गया क्योंकि तुम उनके लिए बहुत ज्यादा थे। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी गहराई उनके छोटे से दिल और उनकी सीमित दृष्टि के लिए बहुत ज्यादा थी। तुम उस मंजिल के लिए बनी थी जहां वे जाने को तैयार नहीं थे, या शायद जा ही नहीं सकते थे। मैंने तुम्हें गहरे प्यार, सच्ची वफादारी और एक ऊंचे आह्वान के लिए बनाया था। एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो उनकी समझ और उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा था। वे तुम्हें उस ऊंचाई तक साथ नहीं ले जा सकते थे जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। वे तुम्हारे पंखों पर बोझ बन जाते। तुमने खुद को बहुत देर तक दोषी ठहराया है। तुमने अपने दिल में हजारों बार कहा है, काश मैं बेहतर होता, काश मैंने ज्यादा दिया होता, काश मैंने कम उम्मीद की होती, काश मैं ज्यादा सुंदर होता, ज्यादा सफल होता, ज्यादा समझदार होता, काश मैंने उस दिन वो बात ना कही होती, काश मैंने उनकी उस गलती को माफ ना किया होता। तुमने सोचा शायद अगर मैंने कुछ अलग किया होता तो वे रुक जाते। लेकिन मैं आज रात तुमसे कहती हूं, पूरी निश्चितता के साथ, तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी जो उन्हें रुकने पर मजबूर कर सके, क्योंकि मैंने पहले ही उनके जाने का आदेश दे दिया था। तुम्हारे जीवन में उनके अध्याय का अंत हो गया था और मैं तुम्हें उसी पन्ने को बार बार पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकती थी, जबकि तुम्हारी कहानी का बाकी हिस्सा, सबसे खूबसूरत हिस्सा लिखे जाने का इंतजार कर रहा था। हाँ, मैंने तुम्हारी वह प्रार्थनाएं भी सुनी जो मुझसे उन्हें वापस लाने के लिए कह रही थी। मैंने देखा कि कैसे तुम पुरानी तस्वीरों को देखती थी, पुराने संदेशों को पढ़ती थी और उन यादों को बार बार दोहराती थी, ये सोचकर कि वे तुम्हारे जीवन के सबसे अच्छे पल थे। लेकिन मेरे बच्चे, जिसे तुमने प्यार समझा था, वह असल में प्यार नहीं था। वह तो बस उस चीज की एक फीकी विकृत परछाई थी जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूं। वह एक नकली हीरा था जो तुम्हें असली हीरे की तलाश करने से रोक रहा था। जब मैंने तुम्हें इतनी बड़ी, इतनी शानदार चीज के लिए बनाया था, तो मैं तुम्हें इतनी छोटी, इतनी अधूरी चीज से संतुष्ट कैसे होने दे सकती थी? क्या तुम्हें वह रातें याद है जब तुम थक कर, हार कर रोई थी और कहा था, हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस शांति दे दो। वो शांति, मेरे बच्चे, जो तुमने मांगी थी, उस व्यक्ति के लौटने से कभी नहीं मिलेगी। अब वह इस गहरी समझ से आती है कि उस अलगाव में, उस दर्दनाक विदाई में मेरा हाथ था। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही थी, मैं तुम्हें बचा रही थी, मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। मेरे बच्चे, आज रात मुझे तुम्हें कुछ और गहराई से समझाने की जरूरत है। तुम्हारे साथ जो विश्वासघात हुआ, वह तुम्हारी अयोग्यता या तुम्हारी कीमत में कमी का संकेत नहीं था। यह उनकी अयोग्य पकियाओं का संकेत था। वे तुम्हारे साथ उन पवित्र जगहों पर चलने के लिए तैयार नहीं थे जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूं। उनके विश्वासघात ने तुम्हारा मूल्य कम नहीं किया। इसने इसे पहचानने में उनकी असमर्थता को उजागर किया। उनकी अनुपस्थिति ने तुम्हें खाली नहीं छोड़ा। इसने मेरे लिए तुम्हें उन तरीकों से भरने की जगह बनाई जो वे कभी नहीं कर सकते थे। तुमने सोचा था कि उनका अस्वीकार तुम्हारे आनंद का अंत था, लेकिन यह तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। तुमने सोचा था कि उनका जाना तुम्हारे दिल का टूटना है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा का सुधार है, उसे फिर से बनाना है। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन मैं तुम्हारा लेखक तुमसे कहता हूं कि मेरे पास अभी पन्ने पलटने बाकी हैं, अध्याय खुलने बाकी हैं, आशीर्वाद बरसने बाकी हैं। हाँ, मुझे वह दर्द समझ आता है जो तब होता है जब कोई भरोसेमंद इंसान जिस पर तुमने अपनी दुनिया टिका दी थी चला जाता है। मुझे वह उलझन भी समझ आती है जो तब होती है जब तुम अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व दे देते हो
और फिर भी उसे रोक पाने के लिए वो काफी नहीं होता। मुझे पता है कि दुश्मन शैतान तुम्हारे कान में कैसे फुसफुसाता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, कि तुम अनचाहे हो, कि तुम हमेशा बदले जाने लायक हो। वह तुम्हारी असुरक्षाओं पर नमक छिड़कता है। लेकिन मैं आज रात उन सभी झूठों को, उन सभी जहरीली फुसफुसाहटों को खामोश करने के लिए यहां हूं। तुम्हें एक ऐसे अमर, बिना शर्त वाले प्रेम से प्यार किया जाता है जिसे कोई भी इंसानी विश्वासघात कम नहीं कर सकता। तुम्हें वह चाहता है जिसने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में किसी और के तुम्हारा नाम जानने से पहले ही एक साथ जोड़ा था। तुम अपूर्णनीय हो, क्योंकि पूरी सृष्टि में अरबों आत्माओं में कोई और ऐसा नहीं है जो मेरे द्वारा तुम में डाले गए सटीक प्रकाश को, उस अनूठी आभा को धारण करता हो। मैं चाहती हूं कि तुम उस व्यक्ति की याद को ऐसे थामे रहना बंद करो जैसे कि वह प्रेम का मानक हो, जैसे कि वही सबसे अच्छा था जो तुम्हें मिल सकता था। नहीं, मैं प्रेम हूं और तुम्हारे लिए मेरा प्रेम धैर्यवान है, ये दयालु है, ये अटूट है, ये विश्वास योग्य है और ये सच्चा है। ये तुम्हें कभी नहीं त्यागता, ये कभी विश्वासघात नहीं करता, ये कभी ठंडा नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे जीवन में जो प्रेम लाऊंगी वह मेरा ही एक प्रतिबिंब होगा, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हें उस तरह प्यार नहीं कर सकता जैसा मैं करती हूँ, लेकिन उस तरह से जो सुंदरता, उस पवित्रता, उस शक्ति का सम्मान करे जो मैंने तुम में रखी है। अगर तुम एक पल के लिए भी देख पाती कि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए क्या तैयार किया है, तो तुम उस पर एक और आंसू नहीं बहाती जो खोया हुआ था। अगर तुम उन दरवाजों को देख पाती जो मैं तुम्हारे लिए खोलने वाली हूं, तो तुम उन दरवाजों को हसरत से पीछे मुड़कर नहीं देखती जिन्हें मैंने मजबूती से बंद कर दिया है। अगर तुम उस दिल को देख पाती जो मैं तुम्हारे दिल से मिलने के लिए तैयार कर रही हूं, एक ऐसा दिल जो तुम्हारे दिल के साथ एक सुर में धड़केगा, तो तुम उस इंसान के साथ समझौता करने के विचार पर भी हंसती जो चला गया। लेकिन आज रात मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ करने की जरूरत है। ये तुम्हारी तरफ से एक कदम है। मुझे तुमसे उन्हें आजाद करने की जरूरत है। हाँ, उन्हें मुक्त करो। उनके नाम को अपने मन में बार बार आने से मुक्त करो। उन पलों को मुक्त करो जिन्हें तुम बार बार याद करती हो, उन्हें एक मीठा जहर बनाकर पीती हो। उन सवालों को मुक्त करो जो तुम खुद से पूछती रहती हो, जिनका अब कोई मतलब नहीं है। उस छवि को मुक्त करो जो तुमने उनके साथ अपने भविष्य के बारे में सोची थी। और सबसे महत्वपूर्ण इस विचार को मुक्त करो कि वे तुम्हारे मूल्य पर, तुम्हारी कीमत पर कोई प्रभाव डालते हैं। उन्हें माफ कर दो, इसीलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसीलिए कि तुम शांति के लायक हो। उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो और अपनी पीठ मोड़ लो। अब सुनो, क्योंकि बात और भी गहरी है। यह सिर्फ तुम्हारे अतीत के एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह सिर्फ एक असफल रिश्ते के बारे में नहीं है। यह उस पैटर्न के बारे में है, उस चक्र के बारे में है जिसे दुश्मन ने तुम्हारे जीवन में बुनने की कोशिश की है। यह एक ऐसी रणनीति के बारे में है जिसे उसने बार बार अलग अलग चेहरों के साथ तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, उम्मीद करते हुए कि तुम कभी ध्यान ना दो, कि तुम कभी इस चाल को समझ ना पाओ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया वह कोई दुर्घटना नहीं थी, ना ही यह रिश्तों में सिर्फ तुम्हारा दुर्भाग्य था। सच तो यह है, और इसे ध्यान से सुनो, कि शैतान ने जानबूझकर उन्हें तुम्हारे जीवन में भेजा था, और मैंने इसे एक समय के लिए अनुमति दी। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें विवेक करना सिखाने के लिए, तुम्हें अपनी आत्मा रूपी अनमोल खजाने की रक्षा करना सिखाने के लिए, और तुम्हें उन लोगों द्वारा खुद को पूरी तरह से खत्म होने से रोकने के लिए, सिखाने के लिए, जिनकी वह ऐसे लोगों को भेजता है जो पहली नजर में एक आशीर्वाद की तरह दिखते हैं, एक प्रार्थना के उत्तर की तरह, फिर भी उन्हें रणनीतिक रूप से तुम्हें विचलित करने, तुम्हें थका देने, तुम्हें भ्रमित करने, और अगर हो सके तो तुम्हें मुझ पर ही शक करने के लिए रखा जाता है। यही कारण है कि शुरुआत में वह व्यक्ति इतना सही, इतना परफेक्ट लगा। यही कारण है कि तुम्हारा दिल इतनी मजबूती से उनकी ओर खींचा चला आया। यही कारण है कि तुम्हें ऐसे संकेत दिखाई दिए जो तुम्हें पुष्टिकरण जैसे लग रहे थे, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है। वह जानता है
कि हानिकारक चीजों को, जहरीली चीजों को वांछनीय और आकर्षक के रूप में कैसे छिपाया जाए। वो सींग और पूंछ पहनकर नहीं आता, वो एक सुंदर मुखौटा पहनकर आता है। वो जहर को किसी बदसूरत काले घड़े में नहीं परोसता, वो उसे सोने के प्याले में रखता है और उसे मिठास से ढक देता है। और जब तुम उसे पीती हो तो तुम्हें तुरंत पता नहीं चलता कि यह तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी शांति पर क्या असर डाल रहा है। पहले तो तुम्हें लगा कि यह व्यक्ति तुम्हें जीवन दे रहा है। वे ध्यान देने वाले थे, दयालु थे और हमेशा उपस्थित रहते थे। उन्होंने ठीक वही शब्द कहे जो तुम्हारे थके हुए दिल को सुनने की जरूरत थी। वे तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी आशाओं को प्रतिबिंबित करते थे, जैसे कि वे तुम्हारे ही पूरक हों। उन्होंने तुम्हें महसूस कराया कि तुम्हें देखा जा रहा है, तुम्हें समझा जा रहा है, तुम्हें सराहा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुए बिना उन्होंने जितना दिया उससे कहीं ज्यादा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी दया, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे समय, तुम्हारे संसाधनों से तुम्हें पोषित करने या विकसित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के खालीपन को, अपनी असुरक्षाओं को, अपने स्वार्थ को पोषित करने के लिए खींचना शुरू कर दिया। वे तुम्हारे प्रकाश में नहाते थे, लेकिन खुद कभी प्रकाश का स्रोत बनने की कोशिश नहीं करते थे। और जब तुम्हारा ऊर्जा का स्तर कम होने लगा, जब तुम थकने लगी, तो उन्होंने तुम्हें फिर से नहीं भरा, उन्होंने तुम्हें और भी ज्यादा थका दिया। वे तुम्हारी अंतिम बची हुई ऊर्जा की बूंदें भी निचोड़ लेना चाहते थे। दुश्मन द्वारा भेजे गए विषैले लोगों का यही तरीका है। वे एक परजीवी की तरह होते हैं। वे पवित्र चीजों को, जैसे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा भरोसा, ले लेते हैं और उसे सामान्य मान लेते हैं, उसे अपना अधिकार समझते हैं। वे तुम्हारे प्यार को उसकी कीमत समझे बिना स्वीकार करते हैं। वे तुम्हारा प्रकाश देखते हैं और उसका उपयोग अपने अंधकार को, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए करते हैं। लेकिन स्वयं प्रकाश में चलने का, बदलने का उनका कोई इरादा नहीं होता। वे तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा प्रोत्साहन, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी शक्ति, सब कुछ चाहते हैं। लेकिन उन्हें बदले में कुछ भी ऐसा देने की इच्छा नहीं होती जो तुम्हें सहारा दे सके, जो तुम्हें बना सके। क्या तुम्हें याद है कि उस रिश्ते में तुम कितने थक गए थे? सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में भी। क्या तुम्हें याद है कि प्रार्थना करना कितना कठिन हो गया था? जैसे तुम्हारे शब्द छत से टकराकर वापस आ रहे हो। तुम्हारी खुशी कैसे धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी, जैसे किसी ने दुनिया के सारे रंग चुरा लिए हो। भविष्य के लिए तुम्हारी दृष्टि कैसे धुंधली हो गई थी, जैसे तुम्हारे सपनों पर कोहरा छा गया हो। यह कोई संयोग नहीं था मेरे बच्चे, यह उस व्यक्ति से, उस आत्मा से जुड़ने का सीधा प्रभाव था जिसे तुम्हारे शत्रु ने बड़ी सावधानी से तुम्हारे जीवन में स्थापित किया था। क्योंकि जब तुम लगातार एक ऐसे बर्तन में पानी डालते रहते हो जिसमें छेद हो, जो रिश्ता रहता है, तो अंततः तुम खुद को पूरी तरह से खाली पाओगे। और जब तुम खाली होते हो तो तुम असुरक्षित होते हो, तुम किसी भी दिशा में धकेले जा सकते हो। शत्रु की योजना केवल इस एक व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें चोट पहुंचाने की नहीं थी। उसकी गहरी और अधिक शैतानी योजना तुम्हारी आत्मा को तब तक कमजोर करना था जब तक कि तुम उस बुलावे की, उस महान उद्देश्य की पूर्णता में टिक ना सको जो मैंने तुम्हें दिया है। वह चाहता था कि तुम भावनात्मक रूप से इतने थक जाओ कि तुम अपनी योग्यता पर, अपनी कीमत पर सवाल उठाने लगो। वह चाहता था कि तुम मानसिक रूप से इतने धुंधले हो जाओ कि तुम मेरी आवाज पर, मेरे मार्गदर्शन पर शक करने लगो। वह चाहता था कि तुम इतने आहत हो, इतने जख्मी हो कि तुम भविष्य में हर किसी के लिए, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी अपना दिल बंद कर लो जिन्हें मैं तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें ठीक करने के लिए भेजती हूँ। और मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में पहले भी इस रणनीति का इस्तेमाल किया है। ये पहली बार नहीं है। अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें ऐसे और भी चेहरे, और भी नाम, और भी पल याद आएंगे जब तुमने अपना सब कुछ, अपनी पूरी ताकत किसी ऐसे व्यक्ति या स्थिति को दे दिया जो बदले में तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें बनाने के लिए कभी नहीं बना था। दुश्मन ने उन पलों को देखा और उनसे सीखा। उसने अपना तरीका बदला।
उसे और अधिक परिष्कृत किया। वह जानता था कि तुम दयालु हो, वफादार हो और लोगों में हमेशा अच्छाई देखने को तैयार रहती हो। वो जानता था कि तुम्हारे पास एक ऐसा दिल है जो दूसरों को ठीक करता है, जो दूसरों को सहारा देता है। और उसने तुम्हारी उसी सबसे बड़ी ताकत को निशाना बनाया। उसे तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी में, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।